बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। मैं जो ज़िले की आपकी सीरीज बता रहा हूं, हर ज़िले के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं ज़िला भोपाल की। तो जो भोपाल ज़िला है, ये 4 इसके पड़ोसी ज़िले हैं। एक है आपका दक्षिण में सीहोर, ठीक है। आपका पूर्व की तरफ रायसेन, उत्तर की तरफ आपका हो गया विदिशा और पश्चिम की तरफ हो गया आपका राजगढ़, ठीक है। तो ये आपके 4 जिलों के इस 4 जिले इसके क्या हैं? 4 जिले इसके क्या हैं? आपके पड़ोसी जिले हैं, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जानने लायक, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ की जनसंख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, साक्षरता आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका क्षेत्रफल कितना है ये याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने के लिए जरूरत क्या है? इसका जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये क्या है? जिला है। 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसके क्या हैं? रहते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और टॉपिक्स मैं आपको बता दूं। इसकी सबसे पहली बात बता दूं आपको, तीन तीन तहसीलें हैं, एक हुजूर, एक बैरसिया और एक कुलार। तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस जानकारी रखिए। प्रदेश का पहला 5 सितारा ग्रीन बिल्डिंग की स्थापना होगी, अभी हुई नहीं है। केंद्र सरकार की बॉर्डर रैंकिंग में भोपाल 11वें स्थान पे है, ये भी याद नहीं रखना है। क्वेश्चन याद रखना है आपको क्या, ये कि देश की सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है। सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? तो जान लीजिएगा कौन है? भोपाल। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी कौन है? भोपाल है, ठीक है। अगर देश का सबसे स्वच्छ जिला पूछा जाए, शहर पूछा जाए, तो इंदौर, ठीक है। प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र की स्थापना की गई है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, पॉइंट बी नोटेड। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला अगर जिला पूछता है तो भैया वो कौन सा है? वो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भोपाल, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछता है, सर्वाधिक जनसंख्या और साक्षरता वाला जिला, तो फिर महिला पुरुष मिलाकर के कौन है? जबलपुर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जबलपुर। और अगर पुरुष सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या साक्षरता वाला जिला पूछता है तो वो कौन सा है? इंदौर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महिला में भोपाल, पुरुष में इंदौर और दोनों को मिला के कौन है? जबलपुर। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। देश का पहला आपदा प्रबंधन केंद्र जो है वो भोपाल में खोला गया है, ठीक है। आपदा प्रबंधन केंद्र जो वो आपका होता है ना, एनडीआरएफ, ये आपदा प्रबंधन विभाग कहलाता है। इसका जो केंद्र है वो भोपाल में खोला गया है, ठीक है। राजा भोज द्वारा बसाया गया था, ध्यान रखिएगा, राजा भोज द्वारा बसाया गया था और उसका नाम था क्या था? भोजपाल। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? भोपाल। और मैं आपको बता दूं, 2019 में करणी सेना प्रमुख ने इसका पुनः नाम भोजपाल करने की सिफारिश की है, मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया। पहले ये सीहोर की एक तहसील थी, ध्यान रखिएगा। जब इसको राजधानी बनाया गया था तब यह केवल एक तहसील थी, ठीक है। 1956 में, 1 नवंबर 1956 में इसको जब राजधानी बनाया गया था तो ये उस समय एक तहसील थी। इसको 1972 में जिला बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ टेक्निकल एरर के कारण ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं संग्रहालय की। तो यहाँ पे दुष्यंत कुमार पांडुलिपि प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय पूछता है क्वेश्चन तो बताइएगा कहाँ है? भोपाल में, ठीक है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता, ठीक है। बिरला म्यूजियम भोपाल, ये ध्यान रखिएगा, बिरला म्यूजियम भी कहाँ है? भोपाल में है। संग्रहालय में राज्य संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, ध्यान रखिएगा, राज्य संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। दूरसंचार संग्रहालय भी भोपाल में है, ठीक है। जनजाति कला संग्रहालय भी भोपाल में। तो अधिकतर संग्रहालय जो हैं वो यहीं पर हैं,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। BHEL वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उद्योग की बात करें तो BHEL जो ब्रिटेन के सहयोग से, कई इसमें देखिए एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि BHEL का कार्यालय या फैक्ट्री कहाँ पे है, तो भैया वो भोपाल में है। दूसरा, ये जो BHEL है, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है किस देश के सहयोग से की गई थी, तो वो है ब्रिटेन। ठीक है। रेलवे कोच फैक्ट्री भी कहाँ पे है, भोपाल के निशातपुरा इलाके में। ठीक है, तो कई इंपॉर्टेंट चीज भोपाल में मैंने आपको बताई। अभी और भी चीज आपको जाननी जरूरी है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कई बार पूछे गए हैं। भारत भवन के वास्तुकार जो थे उनका नाम क्या था, चार्ल्स कोरिया। ध्यान रखिएगा, भारत भवन की स्थापना 1982 में हुई थी। 1972 में भोपाल का जिला बनाया गया 1972 में, और 1982 में भारत भवन की स्थापना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का नाम है। पर्यावास भवन भी भोपाल में है। IIFM का भवन भी भोपाल में है। गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ है, भोपाल में है। AIIMS मतलब एम्स, भोपाल के साकेत नगर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, एम्स का जो हॉस्पिटल है भोपाल के साकेत नगर इलाके में क्या है, स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसे एस्टिक लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है। फिर है RGPV मतलब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, का पूरा नाम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसका भी जो हेड है वो कहाँ है, भोपाल में है। देश का पहला ट्रेवलेटर हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में गए हैं। देखिए, अगर आप भोपाल में बनाया जा रहा है या बन रहा है, ये आप लोग देखिएगा जरूर, बहुत ही शानदार रेलवे स्टेशन है हबीबगंज का, जो मैं अभी कुछ दिनों पहले ही देखा हूँ, बहुत शानदार। देश की पहली हाईटेक लैब भोपाल में है। ठीक है, देश की पहली हाईटेक लैब कहाँ है, भोपाल में है। देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी भी कहाँ है, भोपाल में। केंद्रीय पुलिस मतलब जहाँ पे IPS ट्रेनिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, IPS जहाँ ट्रेनिंग करते हैं वो केंद्र भी कहाँ है, भोपाल में है, जो केंद्र के हिसाब से है। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे DSP जो बनते हैं उनकी भी ट्रेनिंग यहीं पे होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप जान लीजिए कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान केंद्र जो है, वन प्रबंधन संस्थान केंद्र देश एवं एशिया का पहला संस्थान है जो भोपाल में अवस्थित है या स्थित है। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान भी है, होटल मैनेजमेंट कोर्स भी यहाँ से होता है। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नवी बाग भोपाल में है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ है, भोपाल में है। फिर एक और इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान भी कहाँ है, भोपाल में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, और इसको झील, क्या, झील नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, झील नगरी। और अगर मैं आपसे पूछ लूं जलप्रपात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है रीवा। ठीक है, यहीं पे सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे गहरा या सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई अवस्थित है। ठीक है, झील नगरी ये लिखा हुआ है। घनत्व सर्वाधिक है 855, कहाँ का है, भोपाल का है। ठीक है, फिर ये और भी कई चीज़ें दी हैं, तो उनको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता देता हूँ। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। ठीक है, पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी हथाई खेड़ा भोपाल में है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को जानना जरूरी हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी हैं, इन चीज़ों को आप पढ़िए, देखिए, समझिए, और
इसको अपने क्या कीजिए, नोट्स बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। मैं ज़िले बाय ज़िले आपको पूरी कराऊँगा, पूरे 52 ज़िलों का मैं पूरा आपको पूरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको ये चीज़ें बताऊँगा इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से भी पढ़ के देखिए, अलग प्रकार का आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ज़िले के साथ। आपका ज़िला कौन-सा है कमेंट में बताइए, मैं आपके ज़िले का भी बनाऊँगा। थैंक यू।